उद्धव जी को जब ये पता चला वो सोच में पड़ गए, विचार करने लगे। अनेक दास दासियां इनकी सेवा करती हैं, 56 भोग की सामग्री इनके समक्ष भोजन करने जब बैठते हैं तो प्रस्तुत की जाती है, फिर भी कुछ नहीं खाते। भोजन जब सामने देखते हैं माखन मिश्री तो रोने लगते हैं, माता की याद आ जाती है। तो एक बार भगवान अट्टालिका पे चढ़े हुए ब्रजवासियों की याद में आंसू बहा रहे थे। उद्धव जी आए। उद्धव ने विचार किया आज पता करूंगा ये क्यों रोते हैं, क्या कारण है। सेवक के रहते हुए स्वामी को कष्ट हो ये उचित नहीं। तो उद्धव जी आए तो भगवान ने अपने दुख के आवेग को वश में करते हुए स्वस्थ होने का प्रयत्न किया, लेकिन स्वस्थ नहीं हो पाए। तो वंदन करके उद्धव जी ने कहा प्रभु एक विशेष बात पूछने के लिए आया हूँ। भगवान ने कहा उद्धव तुम तो मेरे अंतरंग सखा हो, जो चाहो सो पूछ सकते हो। उद्धव जी ने कहा प्रभु मैं और यथाशक्ति आपकी सेवा करती, फिर भी आप प्रसन्न नहीं हो। भोजन के समय आपका मन भर आता है, रोने लगते हो आप। और कल आप जब सो रहे थे तो मैं आपकी चरण सेवा कर रहा था, स्वप्नावस्था में आप राधे राधे पुकार रहे थे। प्रभु कौन है वो राधा जो आपके हृदय सिंहासन पर आसन जमा करके आपको सताती रहती है, आपका दुख हमसे देखा नहीं जाता है। भगवान ने कहा मित्र उद्धव तुम्हें क्या बताएं, सच्चे माता पिता तो मेरे देवकी वसुदेव हैं जो मथुरा में हैं, परंतु वृंदावन में रहने वाले नंद यशोदा भी तो मेरे माता पिता हैं, उन्होंने मेरा पालन किया है। जब तक मैं भोजन ग्रहण नहीं करता मेरी माँ भी भूखी ही रहती थी। वहां पर 1000 बार मेरी माँ मुझे मनाती थी तब मैं भोजन पाता था। यहाँ तो मनाने वाला कोई नहीं है। मैं भोजन का भूखा नहीं, मैं प्रेम का भूखा हूँ। यहाँ से मेरी सेवा के लिए मारे मारे फिरते हैं, लेकिन यहाँ प्रेम करने वाला मुझसे कोई नहीं है। यदि तुम उनको भूलने के लिए कह रहे हो तो आप ब्रज में जाओ, उनको वेदांत का ऐसा प्रवचन करो कि वो सब मुझे भूल जाए। जब वो मुझे भूल जाएंगे तो मैं भी उन्हें भूल जाऊंगा, अन्यथा मैं उन्हें नहीं भुला पाऊंगा। पता है जब मैं कालिया नाग को मारने के लिए यमुना में कूद पड़ा था, उस समय सारे ब्रजवासी अपना घर छोड़कर यमुना के किया गए थे। सारी गायें बावली हो गई थी, मेरी आने की प्रतीक्षा देख रही थी। वो सखा, वो गोप, वो गाय मुझे बार बार याद आती हैं। उद्धव व्रज विसरत नाही, मुझे व्रज भुलाया नहीं जाता, इसलिए आप जाओ मेरे माता पिता को संदेश दो। उद्धव इतनो कहियो जाए, हम आवेंगे दो भैया मैया जनी अकुलाए। बाको बिलग बहुत हम मान्यो जो कई पठियो धाए। वह गुण हमको कहाँ विसरिए बड़े किए पै प्याए। और जो मिलो नंद बाबा सो तो कहियो समझाए। तोलो दुखी होन नहीं पावे धमरी धूमरी गाए। यद्यपि यहाँ अनेक भांत सुख तदपि रहो नहीं जाए। इस प्रकार समझाते हैं और उद्धव जी जाने के लिए तैयार हुए तो अपना पीताम्बर दे दिया, मोर मुकुट पहना दिया। ये पहनकर जब जाओगे तो आपको परिचय देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस पीताम्बर से गोपियां परिचित हैं, आपको पहचान जाएंगी। उद्धव जब जाने लगे तो भगवान रथ के पीछे पीछे दौड़ने लगे। मेरी माता को प्रणाम कहना, मेरे पिता को भी प्रणाम कहना। माता से कहना कि वो मेरे वियोग में रोए नहीं, वो अपनी देखभाल करे, मेरी गायों की देखभाल करे, मैं अवश्य वापस आऊँगा। भगवान रथ के पीछे दौड़ते हुए जा रहे, ये संदेश देते जा रहे। उद्धव ने कहा प्रभु आप राजा हैं, मैं सेवक हूँ, मैं रथ में बैठा हूँ, आपका रथ के पीछे दौड़ना इस प्रकार शोभास्पद नहीं है। आप निश्चिंत रहें, मैं सबको समझाऊंगा। भगवान बड़े प्रसन्न हुए। उद्धव तू बड़भागी है जो ब्रज भूमि में जा रहा है। ब्रज प्रेम की भूमि है, सबका कल्याण करती है। इधर जब से नंद यशोदा कन्हैया जब से गोकुल छोड़ के गया है, नंद यशोदा उसी की याद में सारा दिन बिताते थे। कभी कभार किसी के कहने पर कंदमूल फल खा लेते। चूल्हे में तो कभी अग्नि जली ही नहीं, मकड़ी के जाले लग गए। भोजन ही नहीं बना जब से कन्हैया गया है। मैया कुछ नहीं बनाती, जब कन्हैया आएगा तभी भोजन बनेगा, उसको खिलाकर ही मैं खाऊंगी, उसको संतुष्ट करके ही मैं कुछ पाऊंगी। दीवार पर एक कौवा आकर के बैठा, काऊ काऊ करने लगा। कौवे की बोली शकुन में ही मानी जाती है।
कौए को जब सुना तो यशोदा कौए से बातें करने लगी, लगता है मेरा कन्हैया आ रहा है, यदि मेरा कन्हैया आ जाए, ये तू यदि तेरा संदेश सत्य है तो कन्हैया के आने का संदेश लेकर के आया है तो मैं तुझे मिष्ठान खिलाऊंगी, तेरी चोंच सोने से मड़वाऊंगी, तेरी जन्म जन्म तक सेवा करूंगी। कौए मेरा कान्हा कब आ रहा है? नंद बाबा को उलाहने दे रही, आपके ही कारण लाला ब्रज छोड़ गया, आप उसे गाय चराने के लिए भेजते थे, वो कहता था कि अन्य गोप बालक उसे दौड़ाते थे, सताते थे, इसी कारण वो रुष्ट हो गया और वापस नहीं आया। नंद बाबा कहते हैं मैंने कब भेजा था उसको गाय चराने के लिए? वही तो कहता था कि वो गायों के लिए ही जन्मा है, वो जब यहाँ था तो गाय कैसी खा पी करके हृष्ट पुष्ट तंदुरुस्त रहती थी, हाथी के बच्चों के समान हृष्ट पुष्ट गाय आज दुबली पतली मरियल सी हो गई हैं। ये दशा देखकर तो मैं गौशाला में पांव तक नहीं रख पाता हूँ, मेरी गौशाला में जाने की हिम्मत नहीं होती है। इस प्रकार नंद यशोदा कन्हैया की याद में डूबे रहते, परस्पर आश्वासन देते लेते रहते थे। जैसे ही ब्रज में प्रवेश किया, सखा रास्ते में प्रतीक्षा कर रहे थे, रथ आते हुए जब देखा विचार किया कन्हैया ही आ रहा होगा, क्योंकि उसने आने का वचन दिया था। परंतु जब रथ पास में आया तो देखा रथ में जो बैठा है वो उतरा नहीं, ये कन्हैया नहीं हो सकता। यदि कन्हैया होता तो मुझे देखकर वो कूद कर गले लगता, रथ में नहीं बैठा रहता। उसमें उद्धव थे, उद्धव जी ने अपना परिचय दिया और कहा मैं कृष्ण का मित्र, उसका संदेश लेकर के आया हूँ। सखाओं ने कहा अच्छा हुआ आप आ गए, हमें भी संदेश भेजना है। पहले तुम माँ यशोदा के पास जाओ, उनको संदेश दो, उनको संतुष्ट करो। लाला की याद में आए दिन वो रोती रहती हैं, उनके नेत्रों की ज्योति कम हो गई है लाला के विरह में, हम फिर मिलने आएंगे। मार्ग बता दिया, ये जो जल बहता हुआ आ रहा है इसका उद्गम स्थल जहां पर है वही यशोदा का घर है। नंदालय में यशोदा के घर में ही जैसे प्रवेश किया, सामले सलोने उद्धव बिल्कुल कृष्ण जैसे लग रहे थे। नंद बाबा ने दौड़ के हृदय से लगा लिया, आंखों के अश्रु से अभिषेक कर दिया कि मेरा लाला ही आया है, कन्हैया आया है। जब ध्यान से देखा, अरे ये तो कृष्ण नहीं, कृष्ण जैसा है। सो एक दासी से कहने लगे ये कोई बड़े व्यक्ति लगते हैं, इनका स्वागत करो। स्वागत सत्कार की औपचारिकता जब पूर्ण हुई, परिचय दिया कि मैं कृष्ण का मित्र हूँ। नंद बाबा अपने लाला के बारे में जानना चाहते हैं, उसके एक एक पल के बारे में जानना चाहते हैं, परंतु एक शिष्टाचार होता है, कोई आए तो सबसे पहले उसे आते ही प्रश्न की झड़ी नहीं लगानी चाहिए। तो पहले इधर उधर की चर्चा की, मथुरा में सब कुशलते तो हैं, वो कन्हैया मुझे याद करता भी है। सब इधर उधर की चर्चा करने के बाद में कन्हैया की चर्चा की। अब स्मरण न कृष्ण, क्या कृष्ण कभी मेरा स्मरण भी करता है? उद्धव जब वो यहाँ था तब गाय कैसी खा पी कर हृष्ट पुष्ट रहती थी, अब तो गायों ने भी खाना पीना छोड़ दिया। ये वृंदावन वीरान सा हो गया है। उसकी गंगी गाय वृंदावन में ही मारी मारी घूमती रहती है, कभी आती नहीं। उसकी माँ दिन भर पालने को झुलाती रहती है कि लाला पालने में बैठा हुआ झूल रहा है। उद्धव वो दिन कब आएगा, कब मेरा कन्हैया आएगा? उसने एक बार जब ब्रज में दावाग्नि लग गई थी, दावाग्नि का पान करके उसने मेरी रक्षा की थी। आज तो हम उसकी विरहाग्नि में जल रहे, क्या वो इस विरहाग्नि को शीतल करने नहीं आएगा? उद्धव मुझे तो नहीं लगता है कि वो यहाँ से गया है। मैं जब यमुना जी जाता था उसे अपने कंधों पर बिठा कर ले जाता। आज भी मैं यमुना जी जाता हूँ तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है वो मेरे कंधों पर बैठा है, मेरी दाढ़ी नोच रहा है, मेरे साथ खेल रहा है। कल यशोदा ने देखा कि वो पेड़ पे बैठा हुआ बंसी बजा रहा था। काफी समय हो गया तो यशोदा माखन मिश्री लेकर के गई, भूखा होगा, लेकिन वहां तो कोई भी नहीं था। उद्धव उसकी याद प्रतिपल सताती रहती है। उद्धव प्रवचन करने के लिए आए थे, लेकिन यहाँ पर अपना ज्ञान ही भूल गए। विचार करने लगे इनको क्या उपदेश करे, क्योंकि सारे उपदेश एक ही उद्देश्य बताते हैं, कृष्ण के चरणों में प्रीति हो। और इनकी प्रीति कृष्ण के चरणों में इतनी है, उस प्रीति को मैं अलग भी नहीं कर सकता। तो प्रशंसा करने लगे, बाबा आप धन्य हैं, आपके
अगाध प्रेम को देखकर मैं गदगद हो गया। लेकिन जिसको आप अपना बेटा समझ रहे हो वो आपका ही बेटा नहीं है, उसका वही सारे जगत का माता पिता है। न माता न पिता तस्य न भार्या न सुता दया नात्मीयो न तरश्चापि न देहो जन्म एवचा। वही सारे जगत का माता पिता है। नंद बाबा कहते हैं भैया उद्धव तेरा उपदेश मेरे पल्ले नहीं पड़ता है। तू कहता है कि उसके कोई माता पिता नहीं, उसका कोई आकार नहीं, वो निर्गुण है, वो निराकार है, वो निर्विशेष है, वो निरुपम है, निरुपादित है। मैं कैसे मान लूं वो निर्गुण है? जिन हाथों ने उंगली पकड़कर चलना सिखाया है, जिन हाथों ने गोद में खिलाया है, वो कैसे मान लें कि उसका कोई आकार नहीं है? तुम कहते हो वो भगवान है, उसमें भगवत्ता जैसे कोई लक्षण नहीं दिखते। यशोदा ने तो उसे बांध दिया, वो तो इतना नटखट था, घर घर में ग्वालिनियों के मटके फोड़ता था। और यदि तुम भगवान मानते हो तो एक बात बताओ, किसी का पागल बेटा भी घर छोड़ के चला जाए, जो घर के लिए निकम्मा हो, घर के लिए भार ही क्यों ना हो, फिर भी माता पिता का तो लाडला ही होता है। और जब भगवान जैसा बेटा मुझे छोड़कर चला गया तो क्या उसे भुला देना चाहिए? ये कैसा प्रवचन है तुम्हारा? स्थिति बिल्कुल ऐसी है जैसे कोई पानी के लिए तरस रहा हो, पानी ना मिला तो प्राण ही निकल जाएंगे, और उसी क्षण कोई प्यासे व्यक्ति को पानी का प्रवचन देने लगे कि भैया क्यों रोते हो, पानी सब जगह है, ऊपर देखो पानी पानी भरा है मेघों में, जमीन में जहाँ खोदोगे वहाँ पानी पानी निकलेगा। तो प्यासा एक ही बात कहेगा, हमें पानी का ज्ञान नहीं चाहिए, हमें सिर्फ पानी चाहिए। पानी के ज्ञान हो जाने से प्यास नहीं बुझती है। इस प्रकार चर्चा करते करते सारी रात बीत गई। ब्रह्म मुहूर्त हो आया तो गोपियों को भी संदेश देना था। यमुना स्नान करने के लिए आज्ञा मांग कर निकले। गोपियां कृष्ण कीर्तन करती हुई प्रातः काल नंद बाबा के आवास को प्रणाम करने आती, क्योंकि कृष्ण का आवास था। तो ये स्नान करके आए, गोपियों ने आकर के जब प्रणाम करने आई तो रथ खड़ा हुआ देखा, तो पहचान गई ये वही रथ है जिसमें हमारे प्यारे बैठकर मथुरा गए थे। ये अब क्यों आया है? तो एक ने व्यंग किया, पहले हमारे प्यारे को ले गए, हमारे प्यारे ने कंस का वध कर दिया, अब हमको लेने आए होंगे ताकि हमारे हाथों से पिंडदान करवा सकें। उद्धव जी को जब देखा तो कहने लगी, जानी मस्ताम यदुपते पार्षदम समुपागतम। मैं जान गई आप उस यदुपति के भेजे हुए पार्षद हो। देखो ये नहीं कहा कि हमारे प्यारे के भेजे हो, हमारे कृष्ण के भेजे हो, यदुनाथ के। कह रहे हैं यदुपते, क्योंकि अब वो यदुवंशियों के लिए ही सब कुछ हो गया है, हमको तो विसार दिया। उद्धव जी ने संदेश दिया, मैं कृष्ण का सखा हूँ, उनका संदेश लेकर के आया हूँ। तो गोपियों ने कहा, उद्धव तुम किसका संदेश लेकर के आए हो? वो तो कहीं गए ही नहीं, वो तो यहीं है। तुमको बड़ी बड़ी बातें करके उन्होंने छला है, तुम शास्त्रों में डूब गए लेकिन मोती को पा ना सके। अगर तुम्हें असली उनके स्वरूप का ज्ञान हुआ होता तो तुम उनको वहां छोड़कर यहाँ नहीं आए होते, अथवा यहाँ भी उनका दर्शन तुमको हुआ होता। वो तो यहीं है। एक कहने लगी, कल मैं जब जल भरने के लिए गई यमुना जी, अंधेरा होने को आया, मैं डर रही थी, तो कृष्ण ने मेरे संग बातें करते करते मेरे संग गया और मुझे घर तक छोड़ गया। वो कहता मैं कहीं नहीं गया, मैं यहीं हूँ। एक अन्य गोपी बोली, मैं जल भरने कुएं पर गई तो मैंने देखा कृष्ण कदम्ब के वृक्ष पर बैठा बांसुरी बजा रहा है, तो मैं लाला को देखती गई और मैंने घड़े को रस्सी में बांधने के बजाय अपने बालक को रस्सी में बांध के कुएं में उतार दिया। तो लाला आया और बालक को निकालकर मुझे उलाहना देता हुआ घर तक छोड़ गया। मैं कैसे भूलूं, वो तो यहीं रहता है, गया ही नहीं है। उद्धव जी ने राधिका जी के दर्शन करने की अभिलाषा प्रकट की, राधिका जी के पास लेकर के आई। जब से कृष्ण गए हैं तब से राधिका जी की स्थिति, हालत सूखे कांटे जैसा उनका शरीर हो गया है। बाल रूखे सूखे बिखरे हैं, मुख से वेदना भरी आहें निकल रही हैं। राधिका जी 9 वर्ष की निर्दोष भय, सादगी भरा श्रृंगार, मुखबर दिव्य तेज की आभा, सात्विकता और प्रेम की मूर्ति, जगत के आनंद दाता श्री कृष्णचंद्र की आनंददायिनी अहलादनी राधिका जी को उद्धव जी ने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। सूख कर कांटा हुआ तन था विकल बेहाल मन, बाल बिखरे शुष्क थे मुरझा हुआ था विधु बन।
वहां निकलती आह थी आंख आंसू से भरी, वसन अस्त व्यस्त थे, थी दुख लता पूरी हरी। बार बार उद्धव उस दुख भरी लता को प्रणाम करते हैं और नतमस्तक चरणों में कहते हैं मैं कृष्ण का मित्र हूं, उनका संदेश लेकर के आया हूं। तो राधिका जी ने कहा उद्धव तुम्हारे संदेश तुम्हारे ज्ञान को हम अनपढ़ गोपियां क्या करेंगी रख करके, तुम्हारा जो सगुण निर्गुण का विवेक है वो तुम्हें मुबारक हो। हम तो कृष्ण के मंत्र जाप के सिवाय और कुछ नहीं जानती हैं, सो प्रतिक्षण वो हमें दर्शन देता रहता है, इससे ज्यादा और हमें कुछ नहीं चाहिए। उस कपटी की संगति हमें नहीं चाहिए। मैं जान गई काले जितने होते हैं सब कपटी होते हैं। प्रमाण दिया मृगयुरिव कपिंद्रम विव्यदे लुब्ध धर्मा। बाली सुग्रीव भाई भाई थे, पर इस काले कपटी ने पता है क्या किया, छुप करके बाली को मारा। बहलिए भी छुप करके नहीं मारते हैं। जाने दो बाली की बात को। शूर्पणखा तो प्रेम में दीवानी होकर के विवाह का प्रस्ताव लेकर के आई थी, पर इस काले कपटी ने पता है क्या किया, उस स्वरूपा को कुरूपा कर दिया। जाने दो शूर्पणखा की बात को, बेचारा बलि धर्मात्मा कितना था, उसने तो सब कुछ इनको दे दिया, पर ये बौना बन करके उसको भी ठगने पहुंच गया। बलिमपि बलिमत्वा वेष्टयत् भांच बद्यस् तदल मसद सकेर दुस्तजस् तत्कथार्था। उसी समय एक भौरा आया गुनगुनाते हुए, किशोरी जी के लाल लाल पाद तल पर मड़राने लगा। कमल की भ्रांति हो गई तो भौरे को भी खड़ी खड़ी सुना दी, तू भी उसी कपटी का भेजा हुआ सखा है, मेरे पास मत आ। डांट दिया तो भौरा उड़ करके चला गया। एक बोली जैसे ही आया तो ने डांटना शुरू कर दिया। अब वो यहाँ से जाएगा, प्यारे को एक एक बात बताएगा, उनके मन को बहुत दुख होगा। सो कहने लगी प्रिय सखा पुनः आ जाओ, ये सब बातें वहां मत जाकर के कहना, ये तो हमारी नाराजगी थी जो शब्दों से निकल गई। उद्धव जी महाराज ज्ञान देने के लिए आए थे, लेकिन यहाँ पर स्वयं भक्त हो गए। 6 महीने बीत गए। उवास कति चिन्ह मासान, और जाने की अनुज्ञा मांगी। सभी ने थोड़ी थोड़ी भेंट दी। राधिका जी ने कहा मेरी तरफ से ये ताजा माखन खिलाना, लेकिन मेरा नाम मत लेना। यशोदानंद ने कहा उद्धव यदि उसकी इच्छा हो वो यहाँ आए, अगर नहीं इच्छा है तो ना आए, मेरे लिए आने का कष्ट न करे। इस प्रकार सभी का संदेश लेकर के जब गए तो भगवान ने कहा आओ ज्ञानी जी, तुमने कौन सा प्रवचन किया जो 6 महीने लग गए। उद्धव जी बोले बात मत करो, तुम कितने निष्ठुर हो ये आज पहली बार पता चला। भगवान ने कहा निष्ठुर नहीं है, भगवान ने दिव्य दृष्टि प्रदान की, जैसे अर्जुन को दृष्टि दी थी ना। वृंदावन दिव्य है, अदृश्य चर्म चक्षुषा, इन चर्म चक्षुओं से नहीं दिखता, दिव्य दृष्टि प्रदान की। तो उद्धव जी ने क्या देखा कि एक स्वरूप राधा जी के पास है, तो एक नंद जी के पास है, एक यशोदा के पास है। एक स्वरूप से राधिका जी के साथ बैठकर झूला झूल रहे, सखियां झूला झूला रही हैं प्यारे को, तो एक स्वरूप मथुरा में विद्यमान है। इस प्रकार भगवान ने अपना स्वरूप दिखाया। बड़ा ही सुंदर स्वरूप का वर्णन है।